जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो आज का हमारा विषय अभी हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। ज्योतिष व्यंतर जाति का जो देवों की चर्चा चल रही थी हमारी कल, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देवों का आहार और उच्छ्वास यहाँ पर हमने छोड़ा था, ठीक है। तो देवों का मनुष्य और तिर्यंचों की तरह कवलाहार नहीं होता। कवलाहार मतलब हाथ में, जैसे हम लोग हाथ में एक बाइट लेते हैं और खाते हैं, वैसे कवलाहार नहीं होता, ठीक है। मुंह से जैसे एक्चुअल खाना खाते हैं ना, मनुष्य और तिर्यंच खाते हैं, वैसा नहीं खाते देव। तो देव क्या करते हैं? वे मानसिक आहार ग्रहण करते हैं। मानसिक आहार मतलब मन में, ऐसा नहीं है कि उनके शरीर को पोषण के लिए उनको भोजन की जरूरत पड़ती हो, वो सिर्फ मन में उनके विचार आता है। जैसे एक रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें, लेकिन रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि वो चारों गति के जीव जो होते हैं उनमें संज्ञाएं होती हैं, राइट। संज्ञा से मतलब क्या होता है कि एक तरह से उनकी इमोशंस कह लीजिए, 4 तरह के इमोशंस सारे जीवों में रहते हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और मैथुन संज्ञा, ठीक है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये कोई भी जीव हो उनमें सब में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए देव भी ये काम करते हैं, भले ही उनके अंदर वैसी रिक्वायरमेंट नहीं भी हो तो भी, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही उनके अंदर आहार का एक टाइम डिसाइड कर दिया कि ये वाली गति का देव है, तो इतने टाइम से पहले उसको भूख नहीं लगेगी या आहार का इच्छा या सोच भी नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा बस नियामक है कि हाँ ठीक है, भूख का विचार आते ही उनके अमृत झर जाता है, सिर्फ विचार आया, राइट। ऐसा कुछ नहीं कि उनके भूख लग रही है, राइट। जैसे अपने में तो कैसे जान से निकलने लग जाती है ना, कि जैसे भूख लगी तो अपने को बॉडी चलाने के लिए भोजन चाहिए रहता है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि उनको बॉडी चलाने के लिए खाना है, राइट। तो सिर्फ विचार आया क्योंकि वो जीव हैं, राइट। हर संसारी जीव के आहार संज्ञा रहती है, अनलेस कि वो श्रेणी आरोहण करें। जैसे वो हमने पढ़ा था गुण स्थान में, छठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान से ऊपर फिर आहार संज्ञा भी नहीं रहती, ठीक है। उस टाइम कोई भूख नहीं लगती। ऐसे ही अपने जो केवल ज्ञानी और अपने भगवान रहते हैं, उनको भूख नहीं लगती है ना, उनको कोई मतलब नहीं है खाने से। लेकिन देव क्या है, चौथे गुण स्थान या पहले गुण स्थान वाले, तो उनके अंदर भूख भले ही शरीर को चलाने के लिए ना हो, लेकिन विचार उनके भी आता है, ठीक है। और जैसे ही विचार आता है तो उनको ऐसा नहीं कि बाहर से थाली लगी लगाई मिल जाए और फिर वो खाने बैठ जाए, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं रहता, उनके गले में ही अमृत रहता है और जैसे ही विचार आया वो अमृत झर जाता है, ठीक है। हमने जब भोग भूमि का वर्णन पढ़ा था, तब भोग भूमि के वर्णन में हमने देखा था कि जो जीव है वहां पर रहने वाले मनुष्य हैं, उनको आंवले के बराबर या छोटा सा थोड़ा सा आहार भी इनफ रहता था, राइट। तो लेकिन स्टिल वो मुंह से खाते थे, ठीक है ना। उनके केस में क्या था, वो मुंह से फिर भी खा रहे थे, भले ही बहुत सालों बाद या बहुत दिनों बाद वो
छोटा सा आहार ग्रहण करते थे, लेकिन फिर भी करते थे। लेकिन देव क्या है, सिर्फ विचार करते हैं, अमृत झर जाता है और उनका इनफ शुद्धा निवृत्ति हो जाती है। ठीक है। हाँ नंदा जी। सॉरी, मैंने इतनी जल्दी आपको तो रोक लिया। नहीं नहीं it's मेरा okay। ये क्वेश्चन है कि ये जो नॉन जैन लोग होते हैं, हिंदू लोग होते हैं, ये लोग पूजा करके जो प्रसाद का इनका वो होता है, ये क्या सेम चीज है कि मतलब अगर कोई भाव से उनको अपने भगवान को प्रसाद चढ़ाता है तो उनके उसमें तृप्ति आती है, क्या कुछ ऐसा है? देखिए, अपने भगवान तो जो हम मानते हैं वीतरागी साधु, वीतरागी हाँ हाँ भगवान, हाँ। राइट। उनको अभी जैसा मैंने बोला, उनको तो आहार होता ही नहीं उनका तो नहीं है है, ना। लेकिन तो सपोज हमारे घर वाले ही कोई अगर देव गति में है, हाँ तो जी, अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं या सपोज मतलब जिस तरह की वो रीत है कि कुछ खाना निकाल रहे हैं कि भाई हमने ये उसके लिए पितरों के निकाला लिए, है, पितरों तो वाला है क्या? ना। हाँ हाँ अपने हाँ में हाँ। एक्चुअली ये खाना निकालने का नहीं मानते, तो ये थोड़ा सा मिथ्यात्व में आ जाता है, क्योंकि जो देव में है, पहली बात तो वो आहार करते नहीं। ठीक है ना। अगर आपसे रिलेटेड भी हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आप उनके लिए जो आप खा रहे हैं वो खाना, कि चलो मेरे साथ आज तुम खाना खा लो, या पहले तुम खा लो फिर मैं खा लूं, उस तरह का नहीं रहता है। वो देव बन गए, वो आगे हमेशा आपके साथ रहने वाले नहीं है, आपकी भी लाइफ कभी खत्म होगी। तो और उनकी आयु तो बहुत लंबी होती है, राइट। तो फिर आप कहाँ जाएंगे, वो कहाँ हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें मिसमैच होगा, और रियलिटी से हम बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है ना। रियलिटी क्या है कि वो देव बन गए, अब उन्हें आहार, ये वाले आहार की जरूरत नहीं रहती। ठीक है। मतलब आप खुद ही सोचिए कि आप क्या सोचकर वो आहार देने का अंदर से क्या भाव है। कुछ नहीं, आप बाद में बात करते हैं, मैं अच्छा अभी ठीक। यहाँ पर कंटिन्यू करिए आप। जी जी जी, ओके। ओके, श्योर। वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। जी। जी। शंका मुझे बोलना था इनके प्रश्न के में, शंका समाधान में प्रमाण सागर जी महाराज ने, किसी ने प्रश्न पूछा तो उनने बताया कि वो जब चले गए, देह परिवर्तन हो गया, अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम निकाले नहीं निकाले, निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने में है, वो हमें याद भी नहीं करते हैं, तो हाँ हमें क्यों हाँ, निकालना। मतलब ठीक किसी ठीक ने पूछा था तो ये जवाब दिया था, मैं ठीक। सोची शेयर करूं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। यस यस, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। ठीक है। तो देव जो हैं, उनकी शुद्धा निवृत्ति, हाँ, शुद्धा निवृत्ति नहीं, मैंने मतलब, थैंक यू बोला उन्होंने। अच्छा ठीक है, थैंक यू। पल्ले प्रमाण आयु वाले व्यंतर देव 5 दिन के अंतराल से, तो देवों की आयु भले ही बाद में बता रहे हैं, नीचे के बता रहे हैं आयु कितनी होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे, पल्ले जिनकी आयु हो, एक पल्ले वाले जो आयु वाले व्यंतर देव होते हैं, वो 5 दिन के अंतर से, और 10,000 वर्ष की आयु वाले देव 2 दिन के अंतराल से आहार ग्रहण करते हैं। तो आहार से समझ में आ गया, जब कहा जाए कि देव आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनके गले में अमृत है और वो झर रहा है, बस। ठीक है। इसी प्रकार एक पल्ले की आयु वाले देव 5 मुहूर्त के बाद, और 10,000 वर्ष की आयु वाले देव 7 प्राण, यानी 7 उच्छ्वास परिमित काल के अंतराल में श्वास ग्रहण करते हैं। तो क्या है कि एक पल्ले की आयु वाले देव जो होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एजेस में, राइट। जो जैसा कि हमने भवनवासी में देखा था, वैसा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर क्या है, सबकी या तो पल्ले में है या 10,000 मिनिमम है। ठीक है। तो जो पल्ले वाली आयु वाले देव हैं, वो 5 मुहूर्त बाद, मुहूर्त हमने देख रखा है 24 मिनट का एक मुहूर्त, ठीक है ना। और 5 मुहूर्त उतने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतनी देर में क्या करते, उच्छ्वास श्वास ग्रहण करते हैं। और अगर 10,000 आयु वाले कोई देव हो, तो 7 उच्छ्वास, जो हमारे 7 उच्छ्वास हैं, उसमें उनका पहला सांस ग्रहण होगा। ठीक है। आयु और उत्सेद, उत्सेद मतलब उनकी हाइट। ठीक है। और आयु कितनी और हाइट कितनी, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले तथा जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है।
इनके शरीर की ऊंचाई 10 धनुष होती है। ठीक, सिंपल ही है इनका। तो अवधि क्षेत्र, शक्ति और विक्रिया। अवधि क्षेत्र मतलब इनको अगर किसी के बारे में जानना हो तो इनका अवधि ज्ञान कितना एरिया को कवर करता है, क्योंकि अवधि ज्ञान क्या होता है, एक लिमिटेड एरिया में वर्क करता है, राइट। हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से उस एरिया और उस काल से रिलेटेड होता है। अवधि ज्ञान जो होता है वो क्षेत्र और काल की अपेक्षा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 10,000 वर्ष की आयु वाला व्यंतरदेव अपने अवधि ज्ञान से जघन्य 5-5 और उत्कृष्ट 50 कोस प्रमाण क्षेत्र के पदार्थों को जानते हैं। मतलब जघन्य से मतलब किसी देव का अगर 10,000 वर्ष की आयु वाले व्यंतर जाति के भी देव बहुत सारी तरह के देखे हमने, राइट। तो किसी देव ने अगर बहुत ही जघन्य व्यंतर जाति का देव बन गया तो उनके क्या होगी, कम एरिया जानेंगे वो, तो क्या होगा 5 कोस। और उत्कृष्ट से जो 10,000 वर्ष की आयु वाले देव हैं वो उत्कृष्ट से 50 कोस प्रमाण के क्षेत्र के पदार्थों को जानते हैं। तो पदार्थ में चीजें भी आ जाएंगी और पदार्थ में मनुष्य भी आ जाएंगे। ठीक है ना, वो उस एरिया को, जैसे बेसिकली हम मूवी देखते हैं या रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि वहां पर क्या क्या था। ठीक है ना, कौन कौन था पार्टी में, जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं और देखते हैं बाद में कि कौन कौन आया था, राइट। तो इसी तरह से वो जो बैठ कर देख रहे होते हैं अवधि ज्ञान से, जहां बैठे हैं उस एरिया और उस काल की कैपेसिटी के हिसाब से चीजों को देख लेते हैं। हाँ उमा जी, आपने हाथ रेज किया जी। यहाँ पे ऊपर बताया कि 10,000 वर्ष की आयु वाले देव 7 प्राण परिमित काल के अंतराल से श्वास ग्रहण करते हैं। तो थोड़ा समझाएंगे? हाँ, 7 प्राण, प्राण मतलब यहाँ पर उच्छ्वास निश्वास, राइट, जी। लेना छोड़ना। तो जितनी देर में हम लोग, राइट, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 7 उच्छ्वास निश्वास करता है, उतने में वो एक श्वास ग्रहण करते हैं। जी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 मुहूर्त, एक पल्ले वाला 5 मुहूर्त में एक श्वास लेता है। ठीक है, जी। ऐसे जी। ही 10,000 की आयु वाला कितनी देर में लेगा, जितनी देर में 7 उच्छ्वास निश्वास हो जाते हैं। ठीक है, उसके नहीं, हमारे जैसे मनुष्यों की, क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर बात को समझा रहे हैं। ठीक है, जी। इस वजह से इस पे ऐसा बताया। थैंक यू। श्योर। रीटा जी, आपने हाथ रेज किया, आप म्यूट पर हैं। ठीक है, तो ये उनका अवधि ज्ञान हो गया, जो 10,000 वर्ष की आयु वाले हैं, मिनिमम से 5 और उत्कृष्ट से 50 कोस को जानते हैं। तथा एक पल्ले की आयु वाले व्यंतर देवों का अवधि क्षेत्र 1,00,000 योजन प्रमाण है। 1,00,000 योजन, और ये योजन जो होता है वो बड़ा योजन महायोजन कहलाता है। तो महायोजन 4 मील के बराबर, माइल 4 माइल, तो 1,00,000 टाइम्स 4,000 माइल, इतना एरिया का अवधि क्षेत्र का ज्ञान वो रखते हैं। हाँ रीटा जी, आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, मैं पूछ रही थी कि हाइट के बारे में हमने अभी पढ़ा ना, तो उसमें बोलते हैं कि इनके शरीर की ऊंचाई 10 धनुष होती है, तो उसमें भी जघन्य कुछ होता नहीं, सबकी हाइट एक ही होती है क्या? हाँ, मतलब यहाँ के हिसाब से तो नहीं होता है, और ऐसा पढ़ने में भी नहीं आया कि अलग अलग होती होगी, है ना। तो ये मान सकते हैं सबकी सेम होती है हाइट। ठीक है, ओके, थैंक यू। श्योर, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद क्या है, जघन्य आयु का धारक व्यंतर देव। अच्छा, इनकी अब शक्ति, ठीक है, क्योंकि हर देव में भले ही वो कुछ करते नहीं है लेकिन उनके अंदर शक्तियां बहुत रहती हैं। तो पूरे के पूरे जम्बू द्वीप को उखाड़ दे, इतनी शक्ति उनमें रहती है। वो अलग बात है कि वो उखाड़ेंगे नहीं, है ना। जब चतुर्थ काल, पंचम काल का एंड आएगा या छठे काल का एंड आएगा, तो जो भी जम्बू द्वीप में होगा, ये आर्यखंड में होगा, सॉरी,
जो आर्यखंड में होगा वो अपने आप नेचुरल होगा, राइट, किसी के करने से नहीं होगा, राइट, खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो नेचुरल होगा काल के प्रभाव से। लेकिन जो देव हैं उनमें भी ये सब कुछ करने की शक्ति रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, व्यंतर देवों की क्या शक्ति है, जघन्य आयु का धारक। जघन्य आयु कितनी, 10,000 years, राइट। जघन्य आयु का धारक व्यंतर देव 100 मनुष्यों के पालने और मारने में समर्थ है। मतलब 100 मनुष्यों को बचा भी सकता है और एक ही टाइम में और मार भी सकता है, ठीक है। और एक पल्ले की आयु वाला व्यंतर देव अपनी भुजाओं से 6 खंड को पलटने तथा वहां स्थित मनुष्यों को मारने और पालने की सामर्थ्य रखता है। 6 खंड मतलब जैसा हमारा आर्यखंड के भारत क्षेत्र के 6 खंड हैं ऐसे, तो इतने बड़े एरिया को मारने और पलटने की सामर्थ्य रखते हैं। सपना जी आपने हाथ रेज किया। तो अभी वहां पर कौन सा काल चल रहा है, चतुर्थ काल और पंचम काल? पंचम काल और पंचम काल, ओके ओके। अब क्या कह रहे हैं, विक्रिया। विक्रिया मतलब उनकी कितने रूप बना सकते हैं, राइट। देव जो होते हैं, देवों के जो ओरिजिनल शरीर रहते हैं वो तो उनके विमान में, उनके आवास में रहते हैं, और जो उसके बाद विक्रिया बनाकर वो इधर उधर घूमते हैं, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं, जघन्य आयु वाले व्यंतर देव उत्कृष्टतः 100 रूपों की तथा जघन्यतः 7 रूपों की विक्रिया कर सकते हैं। एक साथ 100 जगहों पर हो सकते हैं और जघन्य से 7 रूप बना सकते हैं। ये किसकी बात करी, जघन्य आयु वाले, राइट, 10,000। शेष देव अपने अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र, प्रमाण क्षेत्र को अपनी विक्रिया से पूरित कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका बाकी जो जितना उनकी आयु बढ़ती है, जितने ज्यादा आयु वाले हैं उतने उनके अवधि ज्ञान के और विक्रिया के क्षेत्र बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उनकी पावर बढ़ती जा रही है बेसिकली, ठीक है। ये यक्ष यक्षिणी जो होता है ना, वो व्यंतर जाति के देव होते हैं, राइट? जी जी। और वो हमेशा मिथ्या दृष्टि होते हैं? नहीं, हमेशा मिथ्या दृष्टि हो ये नहीं, जन्म से मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन कुछ बाद में सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं। अच्छा। सम्यक दृष्टि देवों की अर्चना करते करते वो भी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। ओके। और दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि ढाई द्वीप में द्रव्य क्षेत्र काल सेम ही रहता है कि बदलता रहता है? ढाई द्वीप में काल द्रव्य क्षेत्र काल तो बदलता है। बदलने का जो हमने पढ़ा था, जम्बू द्वीप का जो कर्म भूमियां होती हैं, कर्म भूमि में भी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो आर्य खंड है, राइट, उसमें सिर्फ काल परिवर्तन होता है, बाकी जगहों पर काल नहीं बदलता, ठीक है। तो ऐसी ही व्यवस्था फिर घातकी खंड के जो भरत क्षेत्रों के आर्य खंड हैं उनमें लगेगी, और ये ही पुष्करार्ध के भारत क्षेत्र के आर्यखंड में लगेगी, ठीक है ना। बाकी जगह सब सेम रहता है, चेंज नहीं होता। जय जिनेन्द्र चारो जी। बस उसके ऊपर और एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी भरत क्षेत्र में पंचम काल है, तो ऐरावत क्षेत्र में भी पंचम काल होगा? जी बिल्कुल, सेम टू सेम। इवन यहाँ पर जैसे इस टाइम शाम का टाइम है, जैसी व्यवस्था यहाँ पर है वैसी की वैसी व्यवस्था वहां पर है। ओके, थैंक यू। श्योर। रीटा और जी, यहाँ पे चातुर्मास होता है तो वहां पे भी सेम चातुर्मास? हाँ बिल्कुल सेम टू सेम है एक्चुअली। ये मैंने एक्चुअली सुधा सागर महाराज जी के उनमें सुना था जिज्ञासा समाधान में, तो उन्होंने ये तक बोला कि जैसे वो यहाँ पर जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम चल रहा है ऐसा ही वहां पर भी चल रहा होगा, इतना सिमिलर रहता है। चारू, जय जिनेन्द्र कहाँ का बता रही हो, ये मैं सुन नहीं पाई। ऐरावत क्षेत्र का। ओके ओके, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा कि बिल्कुल कॉपी हो जाती है, जैसे भरत क्षेत्र वैसा ही ऐरावत क्षेत्र, ठीक है। बट जीव डिफरेंट होगा, ऐसा मत मानिएगा कि हम ही जीव वहां पर हैं। हम वहां पर भी सिमिलर होंगे, कोई दूसरा पर्सन हमारे जैसा ही बिल्कुल, यस।
तो भारत क्षेत्र में लेकिन फॉर एग्जाम्पल भारत भी आ जाता है और अमेरिका भी आ जाता है, जी राइट? जी। तो चातुर्मास दोनों जगह पे एक ही फॉलो करें क्या हम? नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा एक्चुअली आपका। चातुर्मास जो चातुर्मास मतलब आप डेट्स के पर्पस से कैलेंडर वाइज कह रहे हैं या क्षेत्र की अपेक्षा कह रहे हैं? दोनों, आई मीन क्षेत्र तो हाँ भारत क्षेत्र ही रहेगा, राइट? हाँ चाहे हाँ। आप भारत में हो या अमेरिका में हो, अच्छा हाँ। राइट? क्षेत्र तो वही रहेगा ना, ठीक है। बट काल की वजह से वहां पे चातुर्मास अलग टाइम पे होता है, यहाँ पे चातुर्मास अलग टाइम पे होता है कि हाँ नहीं? दैट्स हाँ। चातुर्मास एक्चुअली देखिए ये व्यवस्था जो है ये समय के हिसाब से है, राइट? पाप ना हो ज्यादा उस समय पर, क्योंकि इंडिया में उस समय वर्षा ऋतु लगती है, राइट? तो इस वजह से छोड़ा जाता है कि भाई उस समय हिंसा ज्यादा ना हो। अदरवाइज जहां पर अगर दिगंबर मुनि यहाँ पर भी आ सकते होते या यहाँ पर बनते या कुछ भी है, राइट? तो फिर यहाँ के हिसाब से जिस समय पाप ज्यादा है होता है उस समय चातुर्मास हो जाता, राइट? लेकिन यह है कि उस और कहीं होते ही नहीं है दिगंबर साधु, राइट? भारत क्षेत्र के जो भारत है उसी में ही होते हैं, भारत की भूमि पर में। चारू, हम लोग तो जैसे अब चातुर्मास है तो वैसे ही मनाते हैं जैसे इंडिया में है, बट हाँ डेट टाइम का फर्क हो जाता है बस। हाँ हाँ, अपन मनाते हैं। अदरवाइज यहाँ मतलब पर्पस क्या है चातुर्मास मनाने का, हाँ, राइट? वो तो चातुर्मास बारिश इज की लाइक, वजह से है। हाँ, हाँ हाँ। तो उनके लिए मैटर ज्यादा करता है बजाय अपने। अपन मना लेते हैं लेकिन उसका हमें एज सच कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है ना? अपना अंदर में भाव क्या होना चाहिए? हिंसा। यहाँ पर जिस समय बारिश हो रही है, सर्दियों में बारिश होती है लेट्स से यहाँ पर, राइट? उस समय हम अपने नियम पालन कर सकते हैं, जैसे चातुर्मास में वहां पर करते हैं वैसे नियम हमें यहाँ पर सर्दी में जिस समय बारिश का समय हो उस समय करने चाहिए, यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से। एक मेरा सवाल यहाँ पर ये है, आपने जैसे बोला कि सुधा सागर जी महाराज ने बताया कि वहां पर भी मतलब शंका समाधान इस तरह का हो रहा होगा, तो क्या वहां पर भी जैसे विद्यासागर महाराज जी होंगे या सुधा सागर जी महाराज होंगे, इस तरह से क्या ये भी है? हाँ, उनके हिसाब से तो यही था, एग्जैक्ट यही बोला उन्होंने कि ऐसे ही मेरी तरह जैसे यहाँ पर जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम मैंने अरेंज किया है या उन्होंने करवा रहे हैं, वैसा ही वहां भी कोई करवा रहा होगा। मतलब कोई और, नॉट कि हाँ हाँ। सिमिलर महाराज जी? नहीं नहीं नहीं, या सिमिलर मतलब तो हो ही नहीं सकते क्योंकि जीव तो सेपरेट है ना, सबकी दो एग्जिस्ट सेपरेट है ना? हाँ, और वहां पे उनका जो महाराज जो जी भी, अगर हाँ होंगे तो उनका नाम अलग होगा। यस यस यस। और जिस तरह से यहाँ पर अभी हमारे यहाँ विद्यासागर जी महाराज सबसे ज्यादा मतलब आचार्य हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं, तो हाँ इस तरह से इस वहां पर तरह भी वहां पर कोई भी, बहुत हाँ बड़े आचार्य बिल्कुल होंगे। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली चारू आप कह रहे हो कि शरीर सबका सिमिलर होगा, मतलब शक्लें सबकी सेम होंगी बट डिफरेंट जीव होगा, ऐसा? डिफरेंट जीव, यस, ऐसा उनका कहना था, ठीक है ना? अब उनकी नॉलेज तो डेफिनेटली अपन से बहुत ज्यादा है ना? हाँ, नहीं तो तो दैट इज अ कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली। शास्त्रों में रेफरेंस होगा इसका, सेम एग्जैक्ट सेम पृथ्वी बेसिकली दूसरी जगह हाँ की है। हाँ, तो अभी ना आजकल जैसे बच्चों की मूवीज होती है, राइट? तो हाँ उसमें भी ऐसे मल्टी मल्टी हाँ हाँ यूनिवर्स काइंड ऑफ थिंग राइट होता है कि एक राइट, जैसा दूसरी दूसरी जगह है, डिफरेंट सेम जीव है दिखने वाला, हाँ बट हाँ दिखने वाला इंसान बिल्कुल सेम है। ओके बिल्कुल बिल्कुल। ओके। उनके नाम डिफरेंट होते हैं लेकिन हाँ बॉडी बिल्कुल हाँ, देखने में सेम रहती है, देखने में यस सेम है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। बट दैट मीन्स जो भी 15 कर्म भूमि है सबकी व्यवस्था सेम टू सेम है, हाँ जी राइट? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ओके। बिल्कुल सही है। चलिए चारू, एक सेकंड, जैसे तुमने अभी कहा कि सर्दियों में बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ में उस टाइप से मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बारिशों में कभी ऐसे मच्छर होते ही नहीं जैसे इंडिया में होते हैं। हाँ, मच्छर नहीं, जिस भी तरह से बात क्या है ना, आप ये समझिए कि चातुर्मास का पर्पस क्या है? हिंसा को रोकना, है ना? क्योंकि अगर मूव ज्यादा करेंगे उस समय पर तो जो सड़कों पर चलने में जो जीवों का घात होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है ना? और पानी लाइट जलती है तो बारिश के टाइम में मच्छर ज्यादा हो जाते हैं, वैसा भी है, राइट? तो जहां पर जैसी व्यवस्था है, कहने का मतलब ये है कि चातुर्मास की व्यवस्था तो सिर्फ
श्रमण संस्कृति में बनी है। ठीक है, किस लिए बनी है? वर्षा योग कि भाई इस समय पर बारिश में हिंसा ज्यादा होती है इसलिए करने लगे। ठीक है ना? तो ये तो फिर साधु लोगों के लिए हो गई ना, हाँ घर जी। वाले तो कहाँ घर इतना वो वाले कर नहीं, लेकिन वो सिर्फ फॉलो करते हैं कि अच्छा हमारे महाराज फॉलो जी नहीं करते हैं खाते वो भी। और इसलिए नहीं खाते, अच्छा हम भी नहीं हाँ खाएंगे, यू नो। ठीक है ठीक है ठीक। महक आप कुछ कह रहे हैं? चारू जी, ये जो चातुर्मास आता है, लेकिन साल में 3 बार षोडश कारण दशलक्षण आता है, राइट? जी। तो उस दिनों में बहुत सारे भगवान मोक्ष जाते हैं और बहुत शुभ पावन दिन रहता है, इसलिए चातुर्मास रहता है और 3 बार षोडश का मीन्स ये दशलक्षण पड़वाता है, ऐसे रहता है ना? हाँ हाँ, लेकिन इसमें चातुर्मास से रिलेटेड नहीं है क्योंकि हाँ, नहीं है, लेकिन चातुर्मास बारिश है बराबर है, लेकिन उसी 4 महीने में बहुत सारे तीर्थंकर भी मोक्ष गए हैं, बहुत शुभ और पावन दिन रहते हैं उस वक्त, इसलिए ये कह चातुर्मास। सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे दिन होते हैं, बिल्कुल सही। महक कुछ कह रहे थे? जी जी, वो मुझे वही पूछना था, जैसे ऐरावत क्षेत्र और यहाँ का हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मतलब तो कर्मों की व्यवस्था कैसे होगी उसमें सेट? जैसे अगर जैसे बहुत सारे कर्म तो हमारे अभी जैसे हमने जो कर्म करा वो ये भी हो सकता है कि थोड़े समय में ही उदय में आ जाए, तो मतलब और हर जीव का अपना अपना कर्म की इंटेंसिटी और उसको कैसे वो मतलब यू नो कर रहा है, तो वो तो सब अलग अलग रहेंगे, तो भी सिमिलर क्रिएट हो जाएंगी सब चीजें। हाँ 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 हाँ, तो क्या है ना, सबकी कर्म की व्यवस्था अपनी अपनी है, मान लिया है ना। तो लेकिन विचारधारा में लेके कह लीजिए या ये जो प्रोग्रेस होती है, जिस तरह के रहने के स्थान है, पहनने का स्टाइल है, ये सब कुछ सेम है। ठीक है ना, सबके अपने अपने कर्म बैलेंस है, वो अलग बात है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको बस अब जो यहाँ पर चारू है वैसा ही वहां पर भी चारू को फॉलो करना ही पड़ेगा, यू नो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन व्यवस्था जो है कि हाँ सेम टू सेम इसी तरह से वहां पर भी यहाँ जैसे सोच वाले लोग होंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जैसे कई बार प्रोग्रेस करने में वो हो सकता है वो आगे हो थोड़ा सा, लेकिन जो काल की व्यवस्था है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है वो यहाँ के जैसा ही है। ठीक जी। सरोज जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रही थी कि वहां पे किस तरह के कर्म वाले लोग जाते हैं, कैसे कर्म करेंगे तो ऐरावत में पैदा होंगे? नहीं नहीं नहीं, सेम है एक्चुअली। ऐरावत और भरत को बिल्कुल अलग नहीं समझ सकते अपन। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल सेम है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ तो कम पुण्य है और ऐरावत में जाए तो ज्यादा पुण्य वाले जाएंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल सेम है जो कर्म व्यवस्था है, राइट। और यहाँ से यदि किसी की जो मृत्यु हो जाती तो वो ऐरावत में पैदा हो सकता है? ऐरावत में हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस तरह के परिणाम वगैरह किए हैं, राइट। मनुष्य से मनुष्य बनने के लिए अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, राइट, ऐसे भाव तो वो होने जरूरी ऐसा बोलते हैं ना 3 मिनट में वापिस जन्म हो जाता है। 3 मिनट तो वो में 3 समय, 3 समय, सॉरी। हाँ जी, 3 समय में 3 समय, जो समय की सबसे टाइम की सबसे छोटी इकाई है समय। जितनी देर में आप अलग झपकते हैं उसमें असंख्यात समय हो चुके होते हैं। ठीक है, तो उससे तो यही होता ना कि इंसान, मतलब जैसे किसी की डेथ हुई तो वो वापस इंसान बन गया होगा। हाँ बन सकते हैं, बट चांसेस बहुत कम रहते हैं कि ऐसे नॉर्मल भाव, और ज्यादा अच्छे भाव हो गए तो देव बन जाएंगे। ओके, ठीक है ना, थैंक यू। श्योर। चलिए, अभी नेक्स्ट जो विषय है वो है ज्योतिष्क देव। ज्योतिष्क देवों के बारे में अपन सबने हाँ भूमिका कुछ कह रहे हैं? चालू आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 3 समय में हमारा जन्म हो जाता है, राइट, तो ऐसा कहते हैं ना कई कई जीवों के लिए कि इसकी तो मुक्ति अभी हुई नहीं है, उसका क्या मतलब होता है समझने के लिए? मतलब मुक्ति, मतलब मैं मोक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, बट कई लोग कहते हैं ना कि अभी इसको दूसरी गति, जैसे हम
मूवीज में देखते हैं, राइट? मूवीज में बहुत दिखाते हैं, एक्चुअली वो मिथ्यात्व है कि हाँ, अभी इसकी आत्मा भटकेगी, है ना? हाँ, ये हाँ, आत्मा अभी शांत नहीं हुआ, ये भटकेगी, ऐसा नहीं होता है। जबकि जैन धर्म, जैन मान्यताओं में हर जीव 3 समय में दूसरा शरीर धारण कर लेता है, ठीक है? अब रही बात कि मुक्ति या ये कह लो जो आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, तो वो वहां पर सेम वही बात आ जाएगी कि अगर वे अंतर्देव में गए, राइट, तो फिर वो वापिस आकर देखते हैं कि अरे मेरा कहाँ था पहले और क्या किया था और ये सब, राइट, और फिर उसको परेशान करना या सपोर्ट करना, ये काम करते हैं, ठीक है? उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुक्ति नहीं हुई ऐसा कुछ अपने में नहीं रहता। हाँ हाँ, मुक्ति मतलब यहाँ पर सिर्फ मुक्ति, संसार से मुक्ति है, और वो किसी की भी नहीं हो रही है। ओके, नहीं वो तो हाँ समझ में आता है, बट वो जैसे कहते हैं आत्मा भटक रही है, तो उसका हाँ क्या? हाँ, वैसे आत्मा नहीं भटकती। यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि व्यंतर देव बन गए, लेट से, राइट, तभी बस कौतुकवश इधर उधर घूमते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दैट इज ऑल। थैंक यू। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया? भवनवासी देखे, भवनवासी देव और व्यंतर देव। ये सभी देव क्या करते हैं? समो शरण में जाकर और वहां पर अपना जो भी इनको अपनी पूजा भक्ति करनी रहती है वह सब करते हैं, राइट, अच्छे अच्छे काम करते हैं। और हमने इनके अलग अलग काम भी देखे, ठीक है? अब है ज्योतिष्क देव। ज्योतिष देव भी देव गति के ही एक निकाय है, टाइप है। तो ये क्या करते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि चारू, मेरा एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ 1 मिनट शुरू करने से पहले? ज्योतिष का मैं ये कह रही थी, जैसे व्यंतर देवों की बात की जी, तो जैसे अपने में कह देते हैं कि चौराहे के ऊपर ये उल्टे सीधे वो टोटके हो जाते हैं, ये वो, तो ये चीजें क्या मानने वाली हैं? हाँ, ये मान्य होती है, लेकिन ये व्यंतरों से रिलेटेड नहीं होता। ये काला ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या में आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तंत्र विद्या में आता है। कोई अपनी नेगेटिव शक्ति जो है यूज करता है, अपनी मंत्रों की शक्ति को नेगेटिव वे में यूज करता है। अच्छा अच्छा, व्यंतर देव से नहीं आता ना? व्यंतर देव से नहीं होता है। ये मनुष्य करते हैं या अपना ब्लैक मैजिक? हाँ हाँ हाँ, जो तांत्रिक आपने नाम सुना होगा ना? हाँ हाँ हाँ, तांत्रिक, और फिर उससे उनसे सीखकर नॉर्मल गृहस्थ भी बहुत यूज करते हैं उसे, जो इन चीजों में पड़ जाते हैं। ये मतलब अपने में क्या, अच्छे कामों के लिए जब हम मंत्र आदि पढ़ते हैं या कुछ मंडल आदि बनाते हैं, राइट, वो भी तो क्या एक तंत्र विद्या ही तो है, जिसमें कि किस डायरेक्शन में क्या चीज रखनी है, राइट, ये सब भी तंत्र विद्या में ही आता है, लेकिन पॉजिटिव वे में, ठीक है? लेकिन कुछ लोग उस तंत्र विद्या का यूज नेगेटिव वे में करते हैं, उसको ब्लैक मैजिक कहते हैं फिर, ठीक है ना? जैसे किसी को तकलीफ पहुंचानी है तो बहुत अजीब अजीब सा होता है, वूडू डॉल्स वगैरह ये सब सुना होगा, ये सब तंत्र विद्या में आता है। लेकिन ये सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं होता, वेस्ट है, मतलब विद्या है ये एक तरह से, लेकिन ये उसका मिस यूज करते हैं कई लोग इसमें, ठीक है? अगर हम भगवान में और में विश्वास रखते हैं तो ये तंत्र विद्या कुछ नहीं कर सकती, राइट? हाँ, तंत्र विद्या तब काम करती है जब आपका ऑरा कमजोर हो, जब आप में नेगेटिविटी ज्यादा हो, तब ये आप पे वर्क करती है। बेसिकली जिसका मनोबल, विल पावर स्ट्रांग होती है, ये उस पे वर्क नहीं करती, बल्कि जो करने वाला है, राइट, उस पे वापस जाकर उसको तकलीफ पहुंचाती है कि तुमने मेरा मिसयूज किया, तुमने मुझे वहां भेजा और उसके पास तो मैं नहीं करी, मुझे तो किसी पे अटैक करना ही है, तो तुम्हारे ऊपर ही वापस अटैक करूंगी। तो इसके बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं इस तरह से। तो हर कोई विद्या यूज नहीं, मतलब इस चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें मिसयूज किया तो वो अपने ही ऊपर वापस आता है, ठीक है? मगर थी ये विद्या भी जैसे अगर अगर सपोज किसी पर यूज भी करी, जिसके पास है विद्या यूज करी, तो बट सामने वाले के मतलब जैसे कोई से असाता वेदनी कर्म का या किसी का उदय होगा तो ही आएगी, राइट? हाँ, अगर हाँ, नहीं उसके कर्मों में वो उस वक्त नहीं होगा तो वो, राइट, मतलब उस वक्त नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं कि मनोबल उस वक्त का जो जैसे है, बट मतलब उस
तो भी मतलब अगर जब तक अगर वो कर्मों के इफेक्ट नहीं आना होगा उसका, उस मतलब कर्मों का उस वक्त उदय नहीं आना होगा अगर उसके हाँ, रॉन्ग का, तो वो नहीं आएगा, राइट? हाँ 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 बिल्कुल, एक ही बात है, कहने का तरीका डिफरेंट है कि किसी का मनोबल ऊंचा है तो अच्छा है, वो क्यों है? क्योंकि उसके पुण्य का उदय चल रहा है। जब हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, इसका मतलब क्या, हमारी असाता चल रही है। ठीक है ना? तो एक ही तरीका, बात को कहने का डिफरेंट तरीका है। ठीक है। हमने पुराण में भी कई जगहों पर पढ़ा था कि जैसे रावण ने भी जो विद्या सिद्ध की थी, है ना, बहुरूपिणी विद्या, तो इस तरह से ये विद्याएं भी एक तरह से तंत्र का ही एक रूप है। विद्या सिद्ध करना बेसिकली तंत्र विद्या में आता है। चारू, आपने ये कहा कि आम आदमी भी ऐसे विद्या सिद्ध कर लेते हैं, आम आदमी कैसे करते हैं? आम आदमी सिद्ध नहीं कर पाते विद्याएं पूरी की पूरी, राइट, लेकिन उनके लिए जितना तरीके बताए हुए रहते हैं और उसको वो फॉलो करते हैं, राइट, तो उन तरीकों से कुछ असर तो होता है। लाइक जो रावण ने जैसे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी, वो विद्या बहुत स्ट्रॉन्ग पावर वाली हो गई कि भाई तुम्हारा रूप ही चेंज कर लो तुम। ठीक है, वैसी विद्याएं तो आज का मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ चीजों में जो मंत्रों से रिलेटेड शक्तियां कह लीजिए, तो वो वर्क करती हैं, आज भी करती हैं। कोई अपनी मंत्र शक्ति को अगर सिद्ध कर ले, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आज भी जो इन चीजों को यूज करते हैं अपनी शक्तियां सिद्ध करके। जैसे मैंने एक बार और भी बताया था, मैं किसी को जानती थी तो उनको वो भक्तामर का पाठ बहुत करते थे और तेजारा जी भी जाते थे। तो मतलब काफी लोग उनसे बहुत चीजें पूछते थे, तो उसी को कहते हैं सिद्ध करना। हाँ हाँ, कईयों में एक सी शक्ति, अलग से शक्ति जो आ जाती है ना, कि उनका कहते साथ ही काम मतलब वैसा ही हो जाता है, या किसी पे मंत्र फूंक देना और वो सब चीजें जो है। तो अगर जैसे उन्होंने भक्तांबर का पाठ किया था तो वो किसी के नुकसान के लिए तो नहीं हो सकता ना? भक्तामर का पाठ तो नुकसान के लिए नहीं हो सकता, बट आई टोटली काइंड ऑफ फॉरगॉट कि आपने क्या स्टोरी बताई थी। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने वहाँ इंडिया में बैठे हुए मेरे यहाँ यूएसए के घर का वो बता दिया था, नक्शा, कि घर कैसा है। राइट। तो और मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो हमारे मंत्र हैं, भक्तांबर का पाठ है या नवकार मंत्र है, तो अगर सपोज किसी को इस कोई बहुत जाप करता है इसका और उसमें थोड़ी पावर आ जाती है, तो ये किसी के नुकसान के लिए तो नहीं हो सकता है ना? ये नहीं हो सकता है। जो अपने मंत्र हैं वो तो खैर अलग से नुकसान के लिए नहीं होते, लेकिन तंत्र विद्या के मंत्र अलग होते हैं। अच्छा, उनके मंत्र ही अलग हाँ, होते मंत्र ही अलग होते हैं, उनमें कुछ देवियों के मंत्र और इस तरह से उन शक्तियों के मंत्र होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत कम समय बचा है, लेकिन लेट्स थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो ज्योतिष देव से वैसे हम सभी परिचित हैं, बाकी तो हमें नहीं दिखाई देते। देखो व्यंतर जाति के देव भी और भवनवासी के देव भी हमें ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन ज्योतिष देवों के जो विमान हैं वो हमें दिखाई देते हैं। कैसे? जो आकाश में हमें सूर्य चांद दिखता है, चंद्रमा, सूर्य, तारा, राइट, और ग्रह भी कई बार बाइनोकुलर्स लगाने से दिख जाते हैं, तो वो सब क्या है? ज्योतिष देवों के विमान हैं। ठीक है, ऐसा हम पढ़ेंगे। और इसको आप बहुत ज्यादा मैच करने की नहीं सोचिएगा, क्योंकि काफी डिफरेंट है ये आज की भूगोल से, आज की ज्योग्राफी जो साइंस में बताई जाती है और जो हमारे जैन भूगोल में बात कही गई है। ठीक है, उससे बहुत डिफरेंट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इसमें मिलेगी। और काफी अंदर में जो ग्रहों को लेकर स्पेशली बहुत लोगों के जो डर रहते हैं कि ये ग्रह मेरा कुछ बिगाड़ कर रहे हैं, शनि की दशा चल रही है, या ये सब जो है, वो सारे भ्रम दूर होंगे। ठीक है ना? तो जितना यही पर्पस है, अपने को अगर रियलिटी पता हो तो हमारे जो लाइफ जीने का तरीका है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ज्योतिष देव क्या है? 5 प्रकार के हैं। सूर्य, ठीक है, जो सूर्य जैसा जो हमें दिखता है, चंद्रमा,
ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। तारों को प्रकीर्णक, एक तरह से प्रकीर्णक जो विमान रहते, देव रहते हैं वो। सूर्य आदि पांचों प्रकार के ज्योतिष्क देव ज्योतिष अर्थात प्रकाशमान विमानों में रहते हैं, इसलिए ज्योतिष कहलाते हैं। तो ये क्या है? ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब क्या है? देव हैं। ठीक है। अब इनके विमान जो हैं वो चमकीले हैं, चमक के साथ हैं। ठीक है। उनमें से किरणें निकल रही होती हैं, तो उन विमानों की चमक के कारण उन्हें ज्योतिष्क देव कहते हैं। मेरु के समतल भूभाग से 790 योजन की ऊंचाई से 900 योजन तक की ऊंचाई तक अर्थात 110 योजन में ज्योतिष्क मंडल पाया जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि मेरु के समतल, मेरु मतलब जो सुमेरु पर्वत है, जम्बूद्वीप का जो सुमेरु पर्वत है, राइट, तो उसके जो फ्लैट सरफेस है वहां से 790 योजन की ऊंचाई पर चले जाओ। ठीक है। तो वहां से लेके और 900 योजन तक का जो एरिया है, 110 योजन का, सिर्फ उस एरिया में उतने तक ज्योतिष्क देव जो है चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है। तो कितना? 110 योजन मेरु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये देव। ठीक है। इनका विमान घूमता रहता है। तिरछे रूप से यह स्वयंभू रमण समुद्र तक फैला हुआ है। तिरछे रूप से मतलब फ्लैट में अगर देखें, राइट, ऊंचाई की अपेक्षा ना देखें, फ्लैट में देखें तो इतने सारे ज्योतिष्क देव हैं कि ये स्वयंभू रमण जो कि लास्ट द्वीप है, राइट, द्वीप समुद्र है, वहां तक फैले रहते हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि जो जम्बू द्वीप में जो दिखाई दे रहे हैं सूर्य चंद्रमा बस उतने ही हैं, ऐसा नहीं। असंख्यात सूर्य चंद्रमा असंख्यात द्वीप समुद्रों में है। 790 योजन की ऊंचाई पर सर्वप्रथम तारों का विमान है। तो जैसे ऊंचाई में चले, राइट, नीचे से जमीन से लेके ऊपर की तरफ 790 योजन, और ये योजन कितना? टाइम्स 790 टाइम्स 4000 माइल। ठीक है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो सबसे पहले किनके विमान आएंगे? तारों के। ठीक है। तारागण जो होते हैं, तारा देव जो हैं, उनके विमान घूम रहे हैं। उसके 10 योजन ऊपर जाने पर, यानी कि समतल से 800, पहले क्या बताया था? 790, अब 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य का विमान है। तो तारों के ऊपर सूर्य, सूर्य विमान से 80 योजन ऊपर, उससे और ऊपर चले 80 योजन और ऊपर तो 880 योजन ऊपर चंद्रमा के विमान है, चंद्रमा का विमान। तो पहले जो क्लोजेस्ट कौन से हो गए हमारे से? राइट, तारे हो गए, उसके बाद सूर्य हो गया, सूर्य के बाद चंद्रमा। उससे 4 योजन ऊपर नक्षत्रों के विमान हैं। 4 योजन ऊपर नक्षत्र, उनसे 4 योजन ऊपर बुध के विमान हैं। वहीं से 3 योजन ऊपर शुक्र के विमान है। उनसे 3 योजन ऊपर बृहस्पति का विमान है। उससे 3 योजन ऊपर मंगल के विमान है, और मंगल से 3 योजन ऊपर शनि के विमान है। शनि का विमान सबसे अंत में है। तो ये किसकी चर्चा बता रहे हैं? सुमेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले ज्योतिष्क देवों की। ठीक है। जैसा ज्योतिष्क फिर जम्बू द्वीप में है, ऐसा ही घातकी खंड और ऐसा ही फिर पुष्करवर द्वीप में भी। ठीक है। बाकी की चर्चा अपन फिर बाद की क्लास में देखते हैं। इसी में किसी को कोई क्वेश्चन सो फार? चारों जी, एक क्वेश्चन था कि ये पूछा है कि बुध के विमान है, दैट मीन्स देयर इज नॉट अ वन विमान, राइट? काफी विमान होते होंगे बुध, सिर्फ बुध के? हाँ, बुध के विमान है। बुध क्या है? ग्रह है। ठीक है। तो अभी बताएंगे कि ग्रह कितने हैं। 88 ग्रह हैं। ठीक है। और ये जैसा बुध यहाँ पर है, ऐसा ही कालोदधी समुद्र में, लवण समुद्र में, घातकी खंड में, राइट। तो इस वजह से ऐसा बोला कि 4 योजन ऊपर नक्षत्र के विमान, फिर 4 योजन ऊपर बुध के विमान है। ठीक है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि बुध बहुत सारे हैं एक ही कह लीजिए परिवार में।
ओके ठीक है, एक परिवार में एक बुध है, एक शुक्र है, एक बृहस्पति है, एक मंगल है, एक शनि है। ठीक है, लेकिन जो हम देखेंगे कि वहां पर 88 ग्रह हैं, तो इन पांचों के अलावा कितने और हैं? 83 प्लैनेट्स और भी हैं। वो एक अलग बात है कि वही बात है ना, मैच नहीं करती है यहाँ की ज्योग्राफी, राइट। तो 83 ग्रह और भी हैं। ठीक है। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने बताया कि पहले तारागण, फिर सूर्य, फिर चंद्र और फिर बुध, ऐसे ऐसे करके आपने सीक्वेंस बताई ना। फिर पर हम जैसे हमने देखा कि जुपिटर जो है, बृहस्पति ग्रह जो है, उसके अंदर मल्टीपल मून्स हैं। तो फिर वो चंद्र तो आपने वहां पे बताया, फिर उनके जो मल्टीपल मून है वो उसकी कैसा, मतलब ऐसा भी। हाँ, तो अब ये चीज वही बात आ जाएगी, अपन कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना, पहली बात तो ये कि कंपेयर नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो चीजें बताई जा रही हैं, राइट, इट इज पॉसिबल कि जिस जैसे बृहस्पति है, राइट, उसके कहीं न कहीं तारा गण भी दिख रहे हैं, क्योंकि तारे जो है कोड़ा कोड़ी तारों का समूह है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो बृहस्पति है उसके चारों ओर कुछ तारों का समूह दिखाई देता हो, जिसे कि रिलेट कर लिया कि ये बृहस्पति के मून है। ठीक है ना, मून वो नहीं समझिए कि जो अपन मून कहते हैं, जिसको जो जैन शास्त्र है जिसको मून कहता है, राइट, तो वैसा मून जरूरी नहीं है कि बृहस्पति के मून वो ही चीज हो। ठीक है ना, तो हम ऐसा माने कि जो हमें चंद्रमा दिखता है या जो हम चंद्रमा कहते हैं वो तारागण ही है, दैट इज नॉट चंद्रमा। चंद्रमा बेसिकली जो जैन शास्त्रों के हिसाब से चंद्रमा कहा जाता है, और जो सूर्य हमें जो दिखता है वो भी एक तारागण का ही पार्ट हो। ऐसा हो भी सकता है, बट ऐसा पढ़ने में नहीं आया। जो दिख रहा है वो सूर्य ही है, और जो चंद्रमा दिखता है वो भी चंद्रमा ही है, क्योंकि अभी हम आगे भी देखेंगे जैसे ग्रहण लगता है, राइट, तो ग्रहण सूर्य और चंद्रमा पर ही लगता है, क्योंकि इन ग्रहों के नीचे, इन दोनों के नीचे राहु और केतु के विमान होते हैं। ठीक है, और वो जैसे जैसे अपनी स्पीड से घूमते हैं तो वो इनको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो दिखते हैं हमें, ये ही सूर्य और चंद्रमा है। द ओनली डिफरेंस इज कि अपने में 2 चंद्रमा और 2 सूर्य बताए हैं। हाँ, बट अपने में ऐसा बताया गया है कि चंद्रमा पर जिनालय और अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, और सूर्य के अंदर भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। पर मैंने प्रवचन में कहीं तो सुना था, प्रणम्य सागर जी महाराज के प्रवचन में भी सुना था कि जो ये लोग कहते हैं कि चंद्रमा, जैसे इतना भी साइंस कहती है कि चंद्रमा पर चले गए हैं, नील आर्मस्ट्रांग चले गए हैं, उसके बाद कितने और देशों के लोग जा चुके हैं। तो फिर अगर ये वाला चंद्रमा वही चंद्रमा आप मान रहे हो, तो फिर अकृत्रिम चैत्यालय तो नहीं दिखते वहां पर। हाँ हाँ तो या तो अपने जैन जो और ये चंद्रमा तो सूरज से पहले भी है, सूरज ज्यादा दूर है, चंद्रमा पास में है। हाँ, तो जो कैलकुलेशन जो साइंस बताती है वो अपनी कैलकुलेशन से मैच नहीं करती है ना, ऐसे उनके हिसाब से कोई भी नहीं जा सकता। सूर्य पहले पता है, चंद्रमा बाद में। हाँ, लेकिन वो ना अभी भूमिका उसमें एक बार भरत जी का भी तो दिखाया था ना कि उन्होंने जब दर्शन किए, उसमें विमान में दर्शन किए थे ना, मकर संक्रांति के दिन। या हाँ, तो वो पहले दिखते थे, अब हम लोगों जैसों को कहाँ दिखेंगे विमान। नहीं, वो जो कह रही हैं, तो भूमिका आपके केस में जो आप बता रहे हो, इनफैक्ट देयर इज अ थ्योरी कि नोबडी एवर वेंट टू मून, यू नो, इट इज जस्ट वही प्रणम्य सागर जी ने ऐसा बोला था मैंने। बट अब एक इंसान अमेरिका का, चलो मान लिया कि झूठ बोल दिया, उन्होंने जाके कहीं से फोटो खिंचवा दी, बट उसके बाद भी कितने लोग जा चुके हैं, राइट? और नहीं जा रखे है ना, कोई भी नहीं जाया कोई नहीं गया है, सिर्फ अमेरिका से ही गया है।
नहीं नहीं, अमेरिका भी सिर्फ फोटो रशिया खींचा से है। भी सिर्फ नहीं, फोटो ही भेजी जो है, that बाकी is सारी true. पिक्चर्स होती हैं वो स्पेस की होती हैं। Yes. नहीं उसके लिए भी रशिया, जैसे रशिया ने मून पर गए थे, अभी इंडिया जैसे बात करता है मून पर जाने के लिए, तो वो ये सब मतलब फिर वो यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर ये क्या तारागण में गिनेंगे, फिर ये वो रियल चंद्रमा नहीं है, दैट मींस राइट। ऐसा अगर मतलब क्योंकि ये तो दिख रहा है राइट, सामने सामने प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। हाँ, तो आई वुड सजेस्ट कि जो साइंस कह रहा है उसको कहने दो, जो वो कह रहा है उसको उसके हिसाब से सुनो, और जो अपना है, अपने को जो पर्पस है इनको समझने का, उस हिसाब से इस इंफॉर्मेशन को यूज करो। ठीक है, उनके हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को यूज करो और अपने हिसाब से हमारी इंफॉर्मेशन को यूज करो। अपना पर्पस क्या है जानने का, राइट? एक तो ये क्लैरिटी रखना कि ग्रह नक्षत्र किसी का कुछ नहीं करते, ठीक है, और ये अपनी विमानों के साथ, और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा अभी तो जब जानोगे और इंफॉर्मेशन इसकी, तो होल्ड करके रखिए अपनी क्यूरियोसिटी को और वी विल डिस्कस मोर। अच्छा, एक चीज और थी कि अगर ये सूर्य चंद्रमा सब विमान हैं, तो फिर ये क्या सेम रूट पे क्यों फॉलो करते हैं? भाई किसी देव का मन हुआ आज मैं कहीं और चला जाऊं, तो उनका तो कहीं कहीं ऐसे जैसे स्ट्रीट होती है उस पर कारें इधर से उधर घूमती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, तो उसी तरह से है ये एक बहुत जबरदस्त व्यवस्था है, उसको उसका उल्लंघन नहीं करते, तो इसलिए हाँ उनके रास्ते इनके भी पाथ डिसाइडेड है, path मींस decided. देयर आर 186 पाथ फॉर सूर्य, राइट। एक बात है, प्राणायाम सागर मात कहते हैं कि मेरे धर्म में जो कहते हैं और जो ज्योग्राफी में कहते हैं, देखो कंपेयर मत करो, ये दोनों अलग चीज है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। प्रमाण सागर मान ने अभी कुछ ने पूछा था तो बोला था, कंपेयर मत करो। बिल्कुल सही बात। धर्म के अपने धर्म में देखा है वो अलग रखो और जो साइंस में था उसको अलग रखो। यस है ना, तो अभी आप समझते नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा पर्पस क्या है, हमें रियलिटी को जितना समझ सके, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन जीव गतियों का क्या क्या होता है, बस इतना अपना जानने से मतलब है, ठीक है ना। और उस जानकारी को अपने को वैराग्य बढ़ाने में यूज करना है। हमें ये देखना है कि इन देवों के भी कितने दुख होते हैं, ठीक है ना। तो अपन उस नजरिए से पढ़ेंगे और साइड में रख दीजिए करंट ज्योग्राफी जो है साइंटिफिक, उसको साइड में रख के फिर पढ़ेंगे, नहीं तो आपका मन डिस्टर्ब होता रहेगा। आर्ग्यूमेंट करने से तो अब कभी सच को झूठ और झूठ को सच कर सकते हैं, पर इसमें पढ़ने से हमें को क्या मिलेगा? हाँ, मतलब आर्ग्यूमेंट भी नहीं, क्यूरियोसिटी है, लेकिन नहीं, पर फिर भी तो महाराज बोलते हैं नहीं कंपेयर करो उसमें। ठीक बात है, सभी महाराज जी कहते हैं नहीं कंपेयर करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। थैंक यू चारू जी। जय जिनेन्द्र।